तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कलीज की। तो जो बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, मतलब बोरोन फैमिली की बात कर रहे थे ना, जो हम इनको डिजोल्व करते हैं अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं? आपके बेसिस, बेस होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली। तो जहाँ पे जो आपका इंडियम और थैलियम होता है ना, वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। मतलब बेस के साथ रिएक्शन कौन नहीं करता? आपका इंडियम और थैलियम। केवल क्या करते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो जो आप बोरोन की रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ, मतलब NaOH ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो क्या बनाएगा ये आपका Na3BO3 प्लस में आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। एल्यूमिनियम लेते हो तो क्या बनाता है? NaAlO2। ठीक है। गैलियम लेते हो तो NaGaO2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलती है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, कि जो आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है कि जो आपका बोरोन और एल्यूमिनियम होता है ना, वो तो डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं, मतलब सीधे रिएक्शन हो जाते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। क्या बनाने के लिए? नाइट्राइड्स बनाने के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइड फ्यूमिंग एलिमेंट्स। जो नाइट्राइड के क्या बनाते हैं? फ्यूम्स बनाते हैं, उसके बबल्स बनाते हैं, भाप बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि बोरोन को आपने रिएक्शन करवाया नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा ये? बोरोन नाइट्राइड Bn बनाएगा। ठीक है। अगर एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनाएगा? Al। इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए आप, BnX, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है। उसके बाद हाइड्राइड्स की बात करते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप के हाइड्राइड्स की? मेटल, नॉन मेटल ट्राई हाइड्राइड्स की, MH3 की। ठीक है। दी हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन आर मच नोन बोरोन हाइड्राइड्स। जो बोरोन के हाइड्राइड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बोरोन हाइड्राइड्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बोरेन्स बोलते हैं। तो बोरेन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो डाई बोरेन होता है। ठीक है। देखिए जैसे कि आपका एक BnHn+4 शेप का होता है, एक BnHn+6 का होता है। BnHn+4 वाला मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है। BnHn+4 का एग्जाम्पल क्या हो गया? B2H6 डाइबोरेन होता है। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? जो BnHn+6 वाला होता है वो लेस स्टेबल होता है। उसकी शेप कैसे होती है? ये डाइबोरेन होता है, इसकी शेप कैसे होती है? आपकी बनाना बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? बनाना। और इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब आपका बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, तीन तो क्या हो गए? सेंटर हो गए। लेकिन इनके पास क्या होते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या तो इस एक बार एक इस वाला बोरोन एटम और हाइड्रोजन वाला मिल के बॉन्ड बनाएंगे और ये इनके साथ शेयर करेगा, या फिर इस वाला और ये वाला। ठीक है। तो ये होता है आपका डाइबोरेन। उसके बाद क्या होता है? हेलाइट्स। हेलाइट्स के अंदर क्या बोलता है कि ये जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके हेलाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं लाइक MX3 के टाइप्स की, जैसे कि BF3, BCl3, BBr3, BI3 टाइप्स के। ठीक है। कि बोरोन के अब आपके BX3 बना। ठीक है। BX3 का एक्स की जगह आपका कोई भी एलोजेंस हो सकता है ना, तो जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्योंकि इसके ऑक्टेट में देखो, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लेविस एसिड का ऑर्डर क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? लेविस एसिड कौन होगा? BF3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BI3। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? BI3, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3 एक्सपेरिमेंटली। क्योंकि जो आपका BI3 वगैरह ये होते हैं, इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग टेक्स प्लेस करती है? आपकी पी पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस करती है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के अंदर पहला कंपाउंड आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं बोरोन की। तो बोरोन आपका मेनली एक्सट्रैक्टेड किया जाता है फ्रॉम बोराक्स ओर से। ठीक है। बोराक्स क्या होता है? Na2B4O7 10H2 मोलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है। तो इसको आप क्या करते हो? हीट करते हो, ताकि आपके वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाए? यहाँ से बाहर निकल जाए। तो क्या बचेगा? Na2B4O7। फिर उसके बाद आप इसका क्या करोगे? एसिडिफिकेशन करोगे, H पॉजिटिव दोगे, तो क्या बनेगा? H2B4O7। ठीक है। और आपका फिर हीट करने पे क्या निकलेगा? H3BO3। ठीक है। तो जो Na2B4O7 था, इसको 10 हाइड्रोजन 10 वाटर मोलिक्यूल्स थे, इसको हीट करने पे क्या होते हैं? आपके 10 वाटर मोलिक्यूल्स से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और क्या बनाता है डायरेक्टली? मतलब अगर रिएक्शन देखें तो H3BO3 बोरिक एसिड, क्या बोलते हैं जिसको? H3BO3 को बोरिक एसिड। और फिर हीट करने पे H3BO3 को क्या बनाता है? B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड। क्या बनाता है? बोरिक अनहाइड्राइड। तो दिस B2O3 ऑन रिडक्शन विद मैग्नीशियम गिव्स
अमोर्फस बोरोन। जैसे कि जो आपका B2O3 बोरिक एनाइड्राइड बना ना, जो आपका रिडक्शन इसका रिडक्शन करवा दे तो किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो आपको क्या देता है, ये अमोर्फस बोरोन देता है। जैसे B2O3 को रिएक्ट करवाओगे मैग्नीशियम के साथ तो क्या मिलेगा, 2 बोरोन प्लस में 3 MgO। ठीक है, तो ये जो बोरोन मिला ये क्या होता है, अमोर्फस बोरोन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन इन्वॉल्व आपकी ऐसे होती है, जैसे Na2B4O7 प्लस में 2HCl दिया तो 2NaCl बाहर हो जाएगा, H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड बाहर निकलेगा। इस टेट्राबोरिक एसिड का आप हाइड्रेशन करवाओगे तो H3BO3 बोरिक एसिड बनेगा, B2O3 आपका ये आपका बोरिक एनाहाइड्राइड बनेगा, बाद में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। जो हाई प्योरिटी क्रिस्टलाइन बोरोन के ऑब्टेंट होते हैं ना, वो इस रिएक्शन से होते हैं। BBr3 को आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।